नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। तो दर्शकों, इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर उतर चुकी है, धरातल पर उतर चुकी है और यहां पर एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। पहले शुरुआत की थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, लेकिन अब जो प्रदर्शन से आवाजें निकल कर आ रही हैं, उन आवाजों में सीधे तरीके से यह सुनाई दे रहा है कि बीजेपी जो है सत्ता से हट जाए, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे दे। अब सोचिए, जो छात्र, जो जेनजी, जो युवा यहां पर अपनी नीट यूजी की परीक्षा को लेकर या जो है परीक्षा व्यवस्था को लेकर जो यहां पर मांग करने उतरे थे, वो आज यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो यहां पर जो है आजादी की बात कर रहे हैं। किस चीज की यहां पर आजादी की बात हो रही है? यहां पर लोग डफलियां लेके यहां पर जैसे एक तरीके से कहूं नुक्कड़ नाटक करने की तैयारी करते हैं, वो लोग यहां पर कर रहे हैं। यहां पर नाच गा रहे हैं और वहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता है, वो कोने में बैठकर कोल्ड कॉफी पीते नजर आ रहे हैं, जूस पीते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के लिए जो है जनता यहां पर उतर चुकी है। ये सारे के सारे खुद को जेनजी बता रहे हैं, ये सारे के सारे युवा खुद को भारत का भविष्य बता रहे हैं। और अगर भारत का भविष्य सड़कों पर उतर चुका है अपनी मांग के लिए, तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर डफलियां बजाई जा रही हैं, यहां पर आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। और भारत में आजादी के नारे पहली बार नहीं लगे, भारत में बीजेपी से आजादी के नारे पहली बार नहीं लगे, लेकिन वो मुद्दे और ये मुद्दा काफी ज्यादा अलग है। यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की सिर्फ एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है एकदम जटिल होनी चाहिए, एकदम कड़क होनी चाहिए। लेकिन अब यह मुद्दा इन तस्वीरों के बाद बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं, ये सब के सब भारत का युवा है जो अपनी मांग के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक ये धरना चलेगा और लगातार पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता है, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, जब वो एयरपोर्ट से जब वो निकल रहे थे, तब उनके हाथ में एक किताब थी, भीमराव अंबेडकर की किताब थी, जिसके तहत उन्होंने सीधे तरीके से बोला कि हम संविधान के तहत सब कुछ कर रहे हैं और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि 5 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है नीट यूजी मामले के बाद। लेकिन ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ये मुद्दा भटकाया जा रहा है, यहां पर मुद्दा भटकाने की बात कही जा रही है। ये जेनजी प्रोटेस्ट था जो कि बहुत पीसफुल किया जाना था, और चलिए अभी तक कोई इसमें हाथापाई या लड़ाई या मुठभेड़ की खबर सामने नहीं आई है। यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, शांतिपूर्वक सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जानने वाली बात आप लोगों के लिए यह है कि यहां पर आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, और आजादी किससे? बीजेपी से। आजादी किससे? नरेंद्र मोदी से। लेकिन यहां पर प्रवक्ताओं का और फाउंडर का खुद का यह कहना था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उसके बाद यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करती है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अब सत्ता चाहिए? ये तो युवा है, ये तो युवा के लिए आवाज उठाने वाली पीढ़ी है, युवा के लिए जो यहां पर धरना दिया जा रहा है, भारत के युवाओं के लिए जो भारत का भविष्य बताए जा रहे हैं। और असल बात है, इस देश का युवा इस देश का भविष्य है, और अगर अपनी मांग के लिए वो धरना दे रहे हैं तो उसमें भी चलिए कोई गलत नहीं है। इसलिए यहां पर जो है प्रदर्शन की जो है अनुमति दी गई थी। लेकिन ये तस्वीरें जो यहां पर बयां कर रही हैं, वो सारी चीजें अपने आप में मुद्दे को और संवेदनशील बनाती चली जा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 5 बजे के बाद इस प्रदर्शन का क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा रही, अभी तो इसके ऊपर कोई बातें नहीं की जा रही। तो 5 बजे के बाद क्या किया जाएगा? क्या ये सारी युवा अपने घर को वापस चली जाएगी, या किसी जनप्रतिनिधि से मिलने जाया जाएगा, किसी राजनीतिक नेता से मिलने जाया जाएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो? अगर 5 बजे तक की अनुमति है, तो उसके बाद 5 बजे के बाद ये जनता क्या करेगी? ये लोग, ये युवा, ये जेनजी क्या करेंगे? क्या ये प्रदर्शन 5 बजे के बाद भी जारी रहेगा? लेकिन अनुमति तो है नहीं। क्या ये प्रदर्शन कल फिर होगा? लेकिन अनुमति तो आज के लिए थी। ये सारी चीजें, ये सवालों का पहाड़ जो है एक करके खड़ा होता चला जा रहा है, और ये सारी तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं कि मुद्दा अब कहीं ज्यादा आगे की तरफ बढ़ चुका है। ये सारी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्र, जो युवा है, जो जेनजी है,
वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही ये सारे अपने मुद्दे एकाएक करके जो है लेकर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर है और शिक्षा को लेकर दिक्कत है। चलिए इसी के साथ हमारी सहयोगी रितिका अवाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो रितिका, इस वक्त वहां पर माहौल क्या बना हुआ है? रितिका, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी रितिका जी अंकुर, मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस वक्त। देखिए यहाँ पे पूरे युवा दिखाई देंगे कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। साथ ही आपको बताऊं, सभी अपने आप को यहाँ कॉकरोच भी कह रहे हैं। अंकुर, बड़ी दिलचस्प बात यहाँ हो जाती है कि सभी अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। और मैं अपने हिमांशु सहयोगी से कहूंगी कि जरा दिखाइए कि यहाँ पे देखिए सोनम वांगचुक भी इस वक्त मौजूद है और वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए सभी को वो संबोधित करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सोनम वांगचुक आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे तस्वीरों में। देखिए युवा आपको साफ तौर से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंकुर देखिए सभी को देखिए यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते होंगे। यहाँ नारे भी देखिए अंकुर अलग अलग लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। साथ ही आजादी के नारे भी देखिए हमने यहाँ पे सुनने को मिले हैं। साथ ही देखिए सभी के हाथ में पोस्टर हैं। सभी देखिए इस्तीफे की मांग यहाँ पे शिक्षा मंत्री से लगातार कर रहे हैं। साथ ही आप जरा कोशिश करिए सुनने की आखिर वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज्यादा है जिम्मेदारी की। देखिए यहाँ पे वांगचुक का देखिए अंकुर साफ तौर से कहना है कि इस्तीफे की मांग तो हो रही है, लेकिन यहाँ बात जो रखी है वो है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी जो है सरकार को लेनी चाहिए, ये वांगचुक का कहना है। साथ ही अंकुर मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ बहुत सारे युवा मेरे साथ मौजूद है। जेंजी भी आपको यहाँ साफ तौर से देखने को मिलेंगे। इस वक्त पूरी दिल्ली देखिए एक ही नारा लगा रही है कि सरकार जो भी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से सोनम वांगचुक जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो है एक के बाद एक अपनी बातें किए जा रहे हैं। रितिका, लेकिन एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर चलिए बोला जा रहा था कि ये जो धरना दिया जाएगा, ये जो प्रोटेस्ट दिया जाएगा, ये जेनजी का प्रोटेस्ट होगा। इसमें काफी ज्यादा बुजुर्ग भी देखने को मिल रहे हैं, 40-45 साल के लोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या वो लोग भी खुद को कॉकरोच बता रहे हैं या फिर वो आसपास की भीड़ है? जी बिल्कुल अंकुर, अगर मैंने देखिए आप मैं खुद बताऊं तो मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से बात की है। काफ़ी 40 साल के उम्र के लोग भी हैं, लेकिन वो भी खुद को कॉकरोच ही कहला रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करूंगी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा उम्र के 20 से 25 से ज़्यादा उम्र के आपको लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, वो भी खुद को कॉकरोच कहते नजर आ रहे हैं। देखिए एक अलग एंगल यहाँ उनको निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी युवा की है, जो आलसी है, जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहता है। कॉकरोच जनता पार्टी उनकी है। लेकिन यहाँ बात देखने वाली ये है कि यहाँ पे 40 साल से उम्र के लोग हैं, जो ऊपर है 50 साल से जो उम्र के लोग हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो क्या वो भी कॉकरोच है? बड़ा सवाल है। देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने बात की है लोगों से, वो अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए, ये देखा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया से जो जंग अंकुर छिड़ी हुई थी वो इसको नहीं कहलाएंगे। ये देखा जा सकता है कि जब ये सोशल मीडिया की जंग राजनीति में साफ तौर से बदलती अंकुर नजर आ रही है। तो रितिका, अब जैसे मान लीजिए इनके पास अनुमति है 5 बजे तक की, 10 बजे से 5 बजे तक ये धरना होना था और 5 बजने में ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 3 घंटे बचे हुए हैं। तो 5 बजे के बाद यहाँ की स्थिति क्या हो सकती है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो फाउंडर हैं, जो अभिजीत दिपके हैं, 5 बजे के बाद क्या कुछ करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या वो किसी नेता के पास जा सकते हैं, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के? देखिए अभी साफ तौर से कहना अंकुर सही नहीं होगा कि 5 बजे के बाद आके क्या कुछ कॉकरोच जनता पार्टी करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ अभिजीत भी है और वांगचुक भी है। साफ तौर से आप देख सकते होंगे जिस तरह से हमने तस्वीरों में आपको दिखाया था कि वो युवा को जो है संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है सरकार को लेने की। सरकार को नीट पेपर लीक हो या तमाम जो धांधली हो रही है सरकार में, ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। अंकुर को कहना है कि इस सभी धांधली में, सभी जो नीट पेपर लीक है या फिर जो भी तमाम पेपर लीक होते हैं, उसमें जरूर एक्शन यहाँ पे लेने की बहुत ज्यादा सरकार को जरूरत पड़ जाती है। और रही बात 5 बजे की, देखिए अभी भी यहाँ पे 3 घंटे अभी बचे हुए हैं 5 बजने में, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारी भीड़ मौजूद है। देखने वाली बात होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर 5 बजे के बाद क्या करती है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ अंकुर यहाँ पे, क्योंकि देखिए तमाम सोशल मीडिया पे ये भी उठ रहा था
कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो देश विरोधी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं, सावधान देखिए संविधान की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक राजनीति के रूप से अगर मैं बताऊं तो एक पार्टी के खिलाफ ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी उतर के आ गई है और जेनजी यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में अंकुर यहाँ पे दिखते नजर आ रहे हैं। तो क्या रितिका ये कहा जा सकता है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी को सत्ता चाहिए? रितिका, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, लेकिन ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोनम वांगचुक जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक अपने आप में सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करने के लिए बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे, चाहे वो गंदगी को लेकर हो, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट को लेकर हो। और अब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में वो आकर खड़े हो गए हैं, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वो आकर खड़े हो गए हैं, अभिजीत दिपके के समर्थन में आके खड़े हो गए हैं। लेकिन सवाल हमारा अभी भी वही है कि यहाँ पर जो आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद जब ये जेनजी का प्रोटेस्ट है उसमें 40-45 साल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं, वो भी यहाँ पर खुद को कॉकरोच बताते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रवक्ता हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रितिका, मेरा सवाल आपसे है कि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो खुद को एक लीडिंग मेंबर बताते हैं, वो सीधे तौर पर उनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है जिसमें वो साइड में बैठ के कोल्ड कॉफी या कुछ जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामियां हैं, उस वजह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर सोचिए आप कि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मुख्य प्रवक्ता कहूँ या मुख्य नेता कहूँ, वो तो यहाँ पर चलिए अपने पास वो जो है जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए नजर आ रहे हैं, और पीछे जो उनसे भी बड़ी उम्र के लोग हैं वो उनको पंखा हाँक रहे हैं, यानी उनको गर्मी से थोड़ा राहत दे रहे हैं। अब सोचिए, क्या इन प्रदर्शनकारियों को गर्मी भी नहीं झेल पा रहे, जो ये अपनी गर्मी दिखाना चाह रहे हैं, एक तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। पहले यहाँ पर आके स्टेज पे आकर वो चिल्ला देंगे, स्टेज पर आकर जो है वो भाषण दे देंगे, उसके बाद साइड में जाकर दोबारा जूस पी लेंगे, कोल्ड कॉफी पी लेंगे। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर विपक्ष भी यही कहता नजर आ रहा है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है। ट्विटर पर भी ये कॉकरोच जनता पार्टी सबसे ज्यादा इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मीडिया को लेकर भी घेराव किया जा रहा है। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी को सतर्क कर दिया है कि अगर आपसे मीडिया कुछ भी सवाल पूछती है तो आपको बहुत चौकन्ना रहकर यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है एक तरीके से सत्ता पक्ष को गलत बताया जा रहा है, मीडिया को गलत बताया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि 5 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। और चलिए, पूरे देश की नजरें इस वक्त तो जंतर मंतर पर बनी हुई हैं, लेकिन जब इस्तीफे की बात शुरू हुई थी धर्मेंद्र प्रधान से, और उसके बाद ये इस्तीफा बढ़ता चला जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी तक, तो ये मुद्दा अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील होता जाता है और चिंताजनक होता जाता है। लेकिन सीधे तरीके से ये कहना होगा कि ये जो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, अभिजीत दिपके के हाथ में ये जो किताब है वो भीमराव अंबेडकर की किताब है, और इसमें संविधान को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हैं। और यहाँ पर वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हमने संविधान के तहत ये प्रदर्शन किया है, और यहाँ पर जो सत्ता पक्ष पार्टी है जो कि बीजेपी है, बीजेपी को भी संविधान के तहत यहाँ पर काम करना होगा। बीजेपी के लिए यहाँ पर ये जो है कटाक्ष किया जा रहा है, एक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को तुरंत निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या निर्णायक कार्रवाई नीट यूजी के मामले में नहीं हुई? क्या गिरफ्तारियां नहीं की गई? क्या पुणे से, महाराष्ट्र से गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या प्रोफेसरों को नहीं धरा गया? क्या जो एग्जाम चेकर है उनको नहीं धरा गया? क्या कोचिंग वालों को नहीं धरा गया? ये सारी चीजें क्या कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिखी? उनको अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व क्या होगा, ये पूरी जनता देश की जानना चाहती है। पूरे देश की जनता की नजरें इस पर हैं कि चलिए एक बारी को मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया या उनको पार्टी ने बर्खास्त भी कर दिया, तो उसके बाद
कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व क्या होगा। जो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी इतनी पकड़ बनाई थी, सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी एक से बढ़कर एक वीडियोस अपलोड कर रही थी। सोचिए, एक चीफ जस्टिस के एक बयान से यह आज इतना बड़ा पहल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो देश का बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच की तरह है, और यहाँ पर अब सारे युवा आकर कह रहे हैं, सारे जेनजी आकर कह रहे हैं कि हाँ, हम कॉकरोच हैं। और कॉकरोच जैसे हर स्थिति में खुद को बचाता है, खुद को संभालता है। जिस तरीके से कॉकरोच को पकड़ना मुश्किल है, जिस तरीके से कॉकरोच एक्टिव रहता है, उसी तरीके से अब हम भी यहाँ पर एक्टिव होने आ गए हैं। तो सवाल आज भी वही खड़ा होता है कि क्या देश के युवा और जेनजी के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी क्या सत्ता पक्ष में उतरने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता विदेश में पढ़ रहे एक युवा है अभिजीत दिपके, वो विदेश में पढ़ रहे हैं। उनको भारत के बारे में चलिए जितना भी ज्ञान होगा वो चलिए अपनी जगह अलग है, लेकिन भारत में संविधान के तहत पार्टी को चलाना हर दिन अपने आप में एक चुनौती होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे रवैये हैं। उन रवैयों के साथ चलना किसी राजनीति में अच्छी नहीं, और भारत की राजनीति को तो वैसे भी सबसे जो है बढ़ चढ़कर बताया जाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, या फिर चाहे वो बीजेपी की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर सीधी अटकलें ये लगाई गई थी शुरुआती दौर में कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि अभिजीत दिपके ने इसके खिलाफ सीधे तरीके से ये बोला कि हमारा कोई भी जुड़ाव किसी अन्य पार्टी से नहीं है, हमारा जुड़ाव सिर्फ हमारे युवा से है, हमारे जेनजी से है। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा हो जाता है कि क्या युवाओं की परेशानी हल करके पूरे देश की परेशानियां हल हो जाएंगी? क्या इस प्रदर्शन से, क्योंकि 5 बजे के बाद तो इन युवाओं को हटना पड़ेगा, 5 बजे के बाद तो प्रदर्शन की अनुमति खत्म हो जाएगी, तो क्या 5 बजे के बाद 5 बजे तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभिजीत दिपके जब एयरपोर्ट से निकले थे तो उनके हाथ में बाबा राव अंबेडकर की किताब थी और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये हम आपको दिखा रहे हैं अप्रूवल लेटर, जिसमें साफ तरीके से आपको दिख सकता है कि 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक जो है ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये सारी तैयारियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है सुरक्षा बल कड़ाके से एकदम तैनात है, एकदम अलर्ट है, और यहाँ पर जो है आर्मी भी लगाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर आर्मी इसलिए लगाई गई है क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में जो है जनता इकट्ठा हो चुकी है प्रदर्शन के लिए। आपको ये हम अप्रूवल लेटर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप में अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा चल रहा है ये प्रदर्शन अब क्या रूप लेगा ये तो चलिए वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।